पवन सिंह और खेसारी लाल यादव बिहार के समझिए कि सुपरस्टार हैं। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही चर्चा में रहते हैं। बिहार में शराबबंदी है और आप इस तरह से एक मतलब बीजेपी के बड़े लीडर हैं, राज्यसभा सांसद आप बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपका इस तरह का हरकत कहीं ना कहीं पवन सिंह की छवि को खराब करता है। पवन सिंह जब 5 जनवरी को गाना लॉन्च करते हैं तो छोटे बड़े कलाकार तो थोड़ा अब देखते हैं कि इतने बड़े स्टार अगर गाना लॉन्च कर रहे हैं तो मेरा गाना तो चलेगा नहीं, लेकिन ठीक इसी दिन खेसारी लाल यादव का भी नया गाना आता है। और जब आप गाना का कंपैरिजन करिएगा, दोनों एक ही टाइम गाना रिलीज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का गाना पवन सिंह के गाने से ज़्यादा व्यूअर पा लेता है। तो आप समझिए कि इस रिकॉर्ड को खेसारी लाल यादव इस बार तोड़ दिए। उसी दिन अपना भी गाना जो है लॉन्च किए और पवन सिंह का गाना उसी दिन लॉन्च हुआ और खेसारी लाल यादव का गाना उनसे ज़्यादा चला। सुपरस्टार पवन सिंह ने 5 जनवरी 2026 को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, वो भी लखनऊ में, और उसके बाद बर्थडे का वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। जिसके बाद आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव जो कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाते हैं और राजनीति में भी उन्होंने अच्छा खासा कदम भी रखा था, लेकिन उनकी जीत नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी खेसारी लाल यादव खूब सुर्खियों में अब तक भी हैं। ऐसे में आपको बताया कि पवन सिंह के बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद खेसारी लाल यादव ने खुले मन से बिना नाम लिए कहा कि मरले बा और इतना हिल रहा है और उस तरीके से केक काट रहा है। इस तरह की तमाम तरह के वो बयान देते नजर आते हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे। हमारे सहयोगी अमन कुमार हमारे साथ है। कैसे देख रहे हैं अमन? देखिए, जाहिर सी बात है खेसारी लाल यादव एक मंच से वो बोल रहे थे, खास करके कहीं ना कहीं अंदेशा लगाया जा रहा है ऑडियंस के द्वारा कि पवन सिंह पर जो है वह कटाक्ष कर रहे थे, क्योंकि 5 जनवरी को पवन सिंह यूपी के लखनऊ में वो अपना 40वां जन्मदिन मना रहे थे। लेकिन जिस तरह से हर बार वो अपना जन्मदिन मनाते हैं तो कहा जाता है कि वो बिना शराब के नशे में एक भी अपना जन्मदिन नहीं मना पाए हैं। तो इस बार भी जब 5 जनवरी को वो जन्मदिन मना रहे थे तो कहीं ना कहीं शराब के नशे में थे। और कहा जा रहा है कि जब वो केक काटने जा रहे थे तो केक काटते समय वो अपनी स्थिति में नहीं थे, उनके साथ एक जो है शादीशुदा लड़की थी और कई भी लोग थे, उनका सहारा लेकर जो है वह केक काटने का काम किया। तो यही वीडियो को देखकर शायद खेसारी लाल यादव मंच से यह कह रहे होंगे कि कुछ ना कुछ मार ले बा, लेकिन अंदर क्या है, अंदर अब यही तरह की बात मन से वह कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को ही टारगेट कर रहे थे। देखिए, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव बिहार के समझिए कि सुपरस्टार हैं। अपने अपने क्षेत्र में दोनों ही चर्चा में रहते हैं। इससे पहले भी उनके बीच कई विवाद था, जिस विवाद को रवि किशन ने सुलझा दिया था, दोस्ती में बना दिया था। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो ये दोनों में काफ़ी टकराव देखने को मिला था। पवन सिंह अपने तरफ, खेसारी लाल यादव अपने तरफ। चूँकि खेसारी लाल यादव आरजेडी से जुड़ गए थे शुरुआत में। आरजेडी से जुड़ने से पहले मतलब कि आप देखिए कि खेसारी लाल यादव का साफ तौर पे कहना है कि मैं राजनीति करने के लिए राजनीति में नहीं उतरना चाहता हूँ। चर्चा हो रही थी कि उनके पत्नी राजनीति में आ सकते हैं, लेकिन आनंद फानंद में ऐसा कहा गया कि खेसारी लाल यादव के पत्नी जो है उनका वोटर लिस्ट में नाम बिहार का नहीं है। तो इस वजह से खेसारी लाल यादव अपने ही नाम से टिकट लिए। तो खैर यह चुनाव की बात है। तो इस तरह की बात पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच हरदम होती रहती है। पवन सिंह भी बीजेपी को समझिए कि बीजेपी के लिए बड़ा कैंपेन का काम किए, चुनाव में प्रचार प्रसार किए, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी रहा उनका बीजेपी के लिए। तो पवन सिंह का जो है बीजेपी के लिए काफ़ी अच्छा काम रहा, तो बीजेपी पर भरोसा रहा, तो बीजेपी ने इन्हें हवाई श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी। तो इस तरह की 40वां जब जन्मदिन पवन सिंह मना रहे थे तो नशे में थे। तो इस तरह से अब सवाल उनके ऊपर उठ रहा है कि आखिर बीजेपी के बड़े अब नेता हो सकते हैं, बीजेपी उन्हें राज्यसभा सांसद भेजने की बात कर रही है। और जिस तरह से बिहार में शराबबंदी है, तो अगर यह मतलब नशा करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर सवाल उठता है। यानी कि राज्यसभा सांसद के लिए अब पवन सिंह का जिक्र हो रहा है, नाम हाँ, ये तो पहले से ही फिक्स है। फिक्स है। राज्यसभा सांसद अगर बीजेपी बनाएगी तो किसे बनाएगी? एक तो पहला कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन है, उन्हें बनाना चाहती है। दूसरा, बीजेपी के पास बहुमत आई है, 89 सीटें हैं विधायक की। तो 2 सीट तो कंफर्म है कि बीजेपी राज्यसभा सांसद बना सकती है। तो इसमें पवन सिंह का भी नाम आ रहा है, क्योंकि पवन सिंह बहुत काम किए हैं बीजेपी के लिए, प्रचार प्रसार किए हैं। इससे पहले भी आप देखे होंगे कि उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जब चुनाव लड़े थे तो काफ़ी नाराजगी थी, लेकिन फिर ये सब चीज़ें ठीक कर ली गई और उसके बाद पवन सिंह प्रचार प्रसार किए, भारी स्तर पे प्रचार प्रसार किए। उसका नतीजा भी आप देखिए कि किस तरह से चुनाव जीत एनडीए की भारी बहुमत आई है। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को राज्यसभा सांसद बनाया जा सकता है। इसको लेकर भी बातें अब सामने निकल रही है। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अब राज्यसभा सांसद उन्हें बनाया जाएगा और अब वो शराब पी रहे तो खेसारी लाल यादव उनको टारगेट पे ले रहे। तो यही तो सवाल उठ रहा है कि अगर बिहार में शराबबंदी है और आप इस तरह से एक
मतलब बीजेपी के बड़े लीडर हैं, राज्यसभा सांसद आप बनाए जा सकते हैं, लेकिन आपका इस तरह का हरकत कहीं ना कहीं पवन सिंह की छवि को खराब करता है। और शायद इसी वजह से खेसारी लाल यादव पवन सिंह के ऊपर इस तरह की जो है टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे थे। देखिएगा कि जो वीडियोस वायरल हो रहे सेलिब्रेशन का, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसमें एक लड़की दिख रही है, वो उसकी नई हीरोइन है या उनकी तीसरी पत्नी, क्या चर्चा है? ये भी सवाल उठ रहा है कि अगर पवन सिंह की 2 शादी हो चुकी है, उनसे अच्छा रिलेशन नहीं बना है, लेकिन जब वो केक काट रहे थे तो उनके साथ एक शादीशुदा लड़की थी, जो कि इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वो पवन सिंह की तीसरी जो है पत्नी हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है, चूँकि वो लड़की यूपी की ही रहने वाली है, महिमा सिंह उनका नाम है। और पवन सिंह का नया गाना बना है, चूँकि हर बार अपने जन्मदिन के उत्सव पर पवन सिंह नया गाना बनाते हैं और 5 जनवरी को ही नया गाना लॉन्च करते हैं। और जब वो गाना लॉन्च करते हैं तो आप देखिएगा उस गाने में वो लड़की, हमने बताया कि महिमा सिंह नाम है, उस गाने की हीरोइन है। तो जब गाना पवन सिंह 5 जनवरी को लॉन्च करते हैं तो उससे आगे आना उससे पीछे कोई भी भोजपुरी स्टार अपना गाना लॉन्च नहीं करता है, क्योंकि इतने बड़े पवन सिंह पावर स्टार है, अगर उनका गाना मार्केट में आ गया तो छोटे बड़े कलाकार के गाना चलेगा ही नहीं। तो पवन सिंह उसी तारीख को अपने जन्मदिन पर ही गाना लॉन्च करते हैं और उसी गाना का जो है वो महिमा सिंह जो कि हीरोइन है यूपी के, उसी गाने का हीरोइन है, जो कि उनके साथ केक काटते हुए नजर आ रही थी। लेकिन ऐसा लोग कह रहे हैं कि उनकी पत्नी हो सकती है, तो शायद ऐसा नहीं है, क्योंकि वह गाने की हीरोइन है। और इससे पहले यह भी आप समझ लीजिए कि पवन सिंह जब 5 जनवरी को गाना लॉन्च करते हैं तो छोटे बड़े कलाकार तो थोड़ा, अब देखते हैं कि इतने बड़े स्टार अगर गाना लॉन्च कर रहा है तो मेरा गाना तो चलेगा नहीं। लेकिन ठीक इसी दिन खेसारी लाल यादव का भी नया गाना आता है, और जब आप गाना का कंपैरिजन करिएगा, दोनों एक ही टाइम गाना रिलीज होता है, लेकिन कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव का गाना पवन सिंह के गाने से ज़्यादा व्यूअर पा लेता है। तो आप समझिए कि इस रिकॉर्ड को खेसारी लाल यादव इस बार तोड़ दिए। उसी दिन अपना भी गाना जो है लॉन्च किए और पवन सिंह का गाना उसी दिन लॉन्च हुआ और खेसारी लाल यादव का गाना उनसे ज़्यादा चला। तो कहीं ना कहीं अब जो 5 जनवरी को जो शराब के नशे में पवन सिंह थे, इसको लेकर खेसारी लाल यादव का जो टिप्पणी आया है मंच से कि जो है मारले बा, इस तरह से आप बता रहे हैं कि मारले बा और अंदर क्या कुछ गया है, तो इस तरह की बातें उठ रही है। जब पवन सिंह जन्मदिन मना रहे थे तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि छोटे बड़े लोग पहुंचे थे, उनके कई बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी उनका जो है सेलिब्रेशन किया है, उनको ट्विटर हैंडल के माध्यम से उन्हें बधाई दी है जन्मदिन की। तो बीजेपी के बड़े समझिए कि नेता हैं और राज्यसभा सांसद भी वो बनाए जा सकते हैं भविष्य में। अप्रैल महीने में राज्यसभा सांसद का चुनाव होना है तो अप्रैल में वो जा सकते हैं। तो पवन सिंह जो है बीजेपी के भावी नेता हो सकते हैं और बीजेपी के लिए बहुत ही वो काम किए हैं। विधानसभा चुनाव में भी प्रचार प्रसार किए, बढ़ चढ़ कर गाने को भी गाया, वो काफ़ी हिट भी गया। हाँ, ये तो अच्छी बात है। एक तरफ आरजेडी की तरफ देखिए कि कई तरह के गाने के वजह से बता रहे हैं लोग कि आरजेडी में चुनाव हारने का मेन वजह भोजपुरी गाना है। खेसारी लाल यादव पर भी लोग तंज कसते थे कि कई तरह की अश्लील गाने हैं। कई मतलब भोजपुरी में सुपरस्टार कह लीजिए या जो भी छोटे बड़े कलाकार गाने की वजह से आरजेडी की हार बताते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए पवन सिंह का गाना सुपर हिट रहा, तभी तो पवन सिंह का आप देखिए कि जहाँ भी बीजेपी का कोई सेलिब्रेशन होता है वहाँ पवन सिंह का गाना बजाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह का गाना बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद रहा, तभी जो है बीजेपी ने उनके ऊपर इतनी बड़ी जो है जिम्मेवारी आगे चलकर देने जा रही है। और वहीं खेसारी लाल यादव की हम थोड़ा सा बात कर ले। खेसारी लाल यादव अपने ही विवादों में फंस गए थे, चूँकि खेसारी लाल यादव अब बिहार में देखिएगा चुनाव से पहले कई तरह की मुद्दा चल रही थी। चुनाव से पहले आप देखिए कि एनडीए आरजेडी की तरफ या महागठबंधन की तरफ जो है महाजंगलराज का मतलब दर्जा दे रहा था कि अगर इस बार महागठबंधन की सरकार बनती है तो फिर से बिहार में महाजंगलराज 2 आ जाएगा। और इनके अश्लील गाने हैं जो कि महिलाओं के लिए जो है सम्मानजनक गाने नहीं है, मतलब महिलाओं को अपमानित करती है, मतलब भद्दे भद्दे गाने जो है महागठबंधन की तरफ यानी आरजेडी के कलाकार जो है गाते हैं। तो इस तरह की बातें निकल रही थी। लेकिन उसी बीच पवन सिंह का जो है बीजेपी के लिए काम करना पूरे बिहार में पॉलिटिकल एंगल से कहीं ना कहीं बीजेपी को जो है भारी जो है बहुमत दिलाने का काम पवन सिंह का गाना कर चुकी है। तो चलिए, हमारे साथ अमन कुमार हमारे सहयोगी थे, जो पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच चल रहे बयानबाजी को लेकर के अंदर की बातों को बता रहे थे कि क्या कुछ मामला था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या लगता है, अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।